हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आज का जो हमारा ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये पेपर है हमारा यूपी ट्रिपल एस सी यूपी ट्रिपल एस सी। इसे करके यहाँ लेते हैं दोबारा से। यूपी ट्रिपल एस सी का जो ट्रिपल एस देन सी, ठीक है। इसका जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ है जेई का, जूनियर इंजीनियर का, तो उसके अंदर जो पेपर वन है आपका, पेपर वन, तो पेपर वन के अंदर आपका जनरल हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और प्लस साथ में जीएस और कंप्यूटर का भी क्वेश्चंस देखे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो 86 क्वेश्चन से आपके स्टार्ट होते हैं, इससे पहले जो भी हैं आपके हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन हैं, उनको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ जीएस और कंप्यूटर के क्वेश्चन को सॉल्यूशन उनका देखेंगे। कंप्यूटर के सॉल्यूशन और जो जीएस के क्वेश्चन के सॉल्यूशन हैं उनको हम देखने वाले हैं, ठीक है। और ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 16 अप्रैल को, ठीक है। 16 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है इनोविट 10, ठीक है। इसको थोड़ा रेड कलर ले लेते हैं। इनोविट 10 क्या है? ये दुनिया की सबसे पहली जो है फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बर्थ कंट्रोल, जो बर्थ कंट्रोल है उसको, उसके लिए एक दवाई बनाई गई थी, ठीक है, दुनिया की सबसे पहली। तो वो है ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 86 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हम यहाँ इस वीडियो में क्वेश्चन और उसके सिर्फ डायरेक्टली आंसर्स को देखेंगे ताकि आप अपने आंसर्स को मैच कर सके जितने आपने अटेम्प्ट किए होंगे इन पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, जिसके हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसमें, जीएस और कंप्यूटर के क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। इसमें पूछा गया है किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया है, ठीक है, 87 में। तो वो है एसपी बाला सुब्रमण्यम। एसपी बाला सुब्रमण्यम जी को मरणोपरांत जो है अभी पद्म विभूषण का जो है अवार्ड दिया गया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 88। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है कि हैवी वाटर जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे कहते हैं D2O, ये सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ये इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट के अंदर। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पर इस्तेमाल होता है मैक्सिमम। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर 88 का। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एशियन 2021 जो 21 की मीटिंग हुई है, इसकी चेयरमैनशिप किसने करी है? इसकी चेयरमैनशिप करी है बुरैनी ने, ठीक है, बुरैनी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए ये तो हो गया 2021 की बात। 2020 के अंदर इसकी जो चेयरमैनशिप है वो करी थी वियतनाम ने, और 2022 के अंदर 2022 के अंदर जो ये साल चल रहा है, इसमें जो इसकी चेयरमैनशिप करेगा वो कौन करेगा? कंबोडिया, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, किसी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। तो 89 क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्टेट असेंबली, किस स्टेट असेंबली ने एक पास किया है डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन बिल, जिसके अंदर जो 3 कैपिटल वो बनाने जा रहे हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैपिटल्स अपने स्टेट के अंदर बनाएंगे, वो अनाउंस किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव ने ये बिल पास किया है, ठीक है। अब इसके अंदर 3 कैपिटल्स होंगी। जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, सॉरी लेजिस्लेटिव, ये तो आपकी पता है कौन सी होगी, अमरावती, अमरावती, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी विशाखापट्टनम, और जुडिशियल कैपिटल होगी यहाँ पर कुरनूल, कुरनूल, ठीक है। तो ये तीनों भी पूछी जा सकती है कहीं पर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जो है फैट सॉल्युबल नहीं है इनमें से, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। कि देखिए विटामिन जो आपके विटामिन ए, डी, ई और के, ये चारों विटामिन जो हैं ये क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल। देखिए ए, डी, के। बी जो है ये फैट सॉल्युबल नहीं होता। तो ऑप्शन का, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये होता है आपका वाटर सॉल्युबल। और इसके अंदर बेसिकली विटामिन बी नहीं होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके अंदर विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 तक के अलग अलग कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 91 का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 92 क्वेश्चन नंबर की। तो 92 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है द सक्सेसफुल रेवेन्यू सिस्टम जो है, रेवेन्यू सिस्टम जो था अकबर के दरबार में उस टाइम पर, ये किस नोबल के तहत बेसिकली बनाया गया है, ठीक है। किस दरबारी को दिया जाता है, मतलब उसका श्रेय जो है, ठीक है। तो ये दिया जाता है राजा टोडरमल। टोडरमल कौन था? ये वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर था, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। ही इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर इन द अकबर के दरबार के अंदर वो फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक है। 92 का सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर हम बात करते हैं आगे 93rd क्वेश्चन की। 93rd में पूछा गया है विच इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स,
कौन सी वो इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जो यूज़ की जाती है कैटल ट्रीटमेंट के अंदर, जिससे लेथल ऑफ वर्चर लीडिंग टू द रैपिड डिक्लाइन पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन में घटक देखने को पाया जाता है। ठीक है, किसी को इसमें दिक्कत है तो अंग्रेजी में भी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो वो ड्रग है बेसिकली ऑप्शन सी, डिक्लोफेनेक। ठीक है, डिक्लोफेनेक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 93 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, डिक्लोफेनेक। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कहाँ पर जो है जो विरूपक्ष टेम्पल है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है। विरूपक्ष टेम्पल मिलता है आपको हम्पी के अंदर। हम्पी कर्नाटक के अंदर है और कर्नाटक के अंदर बल्लारी डिस्ट्रिक्ट है, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर हम्पी है, कर्नाटक के अंदर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, जहाँ पर आपको विरूपक्ष टेम्पल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रिवर, विच रिवर पंचेट हिल डैम जो है किस रिवर पर बना हुआ है। ये बना है दामोदर रिवर पर। दामोदर रिवर ये आपका छोटा नागपुर प्लेटू जो छत्तीसगढ़ झारखंड वाले इलाका है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बेसिकली हुगली नदी के मुहाने पर आपको यहाँ पर ये डैम देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96 क्वेश्चन। तो 96 क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द सेक्शन ऑफ हिमालय। हिमालय देखिए काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में कौन सी नदी हिमालयन रेंज आपको देखने को मिलती है। काली रिवर देखिए ये हिमालयन रेंज का डिवीजन है, यहाँ पे काली रिवर है, यहाँ पर तिस्ता रिवर है, इसके बीच में आपको देखने को मिलता है नेपाल हिमालयंस और इधर देखने को मिलता है आपका असम हिमालयन। तिस्ता देखिए यहाँ पर तिस्ता रिवर और यहाँ पर आपकी काली रिवर, तो तिस्ता और यहाँ पर है दिहांग रिवर यहाँ पर असम हिमालयंस और यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा है नेपाल हिमालयंस। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेपाल हिमालयंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 96 का डी है ऑप्शन करेक्ट। फिर हम बात करते हैं आगे 97 में। तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट, कौन सा रेफ्रिजरेंट कॉमनली जो घर में हम रेफ्रिजरेटर फ्रिज यूज़ करते हैं उसके अंदर यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है फेरॉन। अगर जो हम बात करें और टिपिकली मतलब और करेक्ट ऑप्शन की तो वो रहेगा आपका 134AR या फिर R12 भी आपका यूज़ किया जाता है। ये पूछे जा सकते हैं कभी किसी में तो, बट जनरली नेम है फेरॉन, उसे जनरल नेम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा 98, किस रेंज के अंदर माउंटेन जो K2 माउंटेन है वो किस K2 माउंटेन जो पीक है माउंट गॉडविन ऑस्टिन ये कहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ये देखने को मिलती है काराकोरम रेंज के अंदर। तो काराकोरम रेंज ऑप्शन 98 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय अल्जाइमर डिजीज। देखिए जो अल्जाइमर डिजीज है इसके थ्रू जो है ब्रेन और जो नर्वस सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम नहीं है, ऑप्शन में क्या है ब्रेन, तो ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 99 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेन। ठीक है, फिर देखिए नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 100 नंबर, इसमें पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द स्कीम, उस स्कीम के बारे में बताना है जिसके तहत जो है जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है राशन वगैरह मिलता है, तो वो लॉन्च किया गया था 28 स्टेट के अंदर 2020 नवंबर में। तो वो था आपका वन राशन अक्रॉस द, नहीं ये था ऑप्शन रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो वो रहेगा वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, देखिए कहाँ है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये वाला ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसको शॉर्ट में कहा जाता है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ठीक है, तो वन इंडिया कार्ड स्कीम नहीं है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है आगे पूछा गया है 101 नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज सह्याद्री। सह्याद्री किसे कहा जाता है, सह्याद्री कहा जाता है आपका ये जो आपकी वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स को ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, वेस्टर्न घाट्स को कहा जाता है सह्याद्री। नीचे 102 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि कौन जो है नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अपॉइंट किए गए हैं 2021 के अंदर, वो हैं आपके कौन, सुशील चंद्रा जो है नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे ये दोनों क्या हैं। बाकी जो देखिए क्या होता है ना इसमें तीन होते हैं, तीन लोग होते हैं, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा बाकी दो कमिश्नर होते हैं। तो एक राजीव कुमार कमिश्नर है, दूसरे अनूप चंद्र पांडे जो है वो कमिश्नर है। सुकुमार सेन जो है ये फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे जब आपका संविधान वगैरह लागू हुआ था उस टाइम पर। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक, फिर चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102 क्वेश्चन जो था उसका करेक्ट आंसर आपको मिल गया क्या था ऑप्शन ए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 103 क्वेश्चन नंबर की, 103 क्वेश्चन नंबर। इसमें देखिए पूछा गया है हाउ इज गगनयान इज रिलेटेड टू द स्पेस, इसरो प्रोग्राम से गगनयान कौन सा क्या रिलेशन है इसका।
तो इसका रिलेशन है कि ये एक फर्स्ट इंडोजिनियस ह्यूमन स्पेस मिशन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। गगनयान के अंदर 3 स्पेस भेजे जाएंगे, स्पेस में सैटेलाइट नहीं मतलब स्पेस क्राफ्ट भेजे जाएंगे। 2 रहेंगे अनमैन और 1 रहेगा मैन, मतलब जिसके अंदर इंसान जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104 नंबर का। द पास जो कनेक्ट करता है सिक्किम में चाइना और तिब्बत के रीजन को थ्रू सिल्क रोड, उसका नाम है नाथुला पास। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नाथुला पास। ठीक है, देन हम बात करें आगे 105 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द विटामिन बी। विटामिन बी की वजह से किससे, देखिए विटामिन बी के अंदर हमने बात की थी B1 2 3 7 9 12, इस तरीके से वही सारे कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिले, हर एक का नाम अलग अलग है, बट एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है यहाँ पर मैच करता। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन बी से संबंधित नहीं है, बाकी थायमिन, फ्लाविन, नियासिन, ये सारे विटामिन बी के किसी न किसी पॉइंट के प्रकार के नाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 106 नंबर का क्वेश्चन। व्हेन द रूट्स ऑफ अ प्लांट मूव डाउनवर्ड, जब डाउनवर्ड मूव चलता है प्लांट का इन द ग्रेविटी की डायरेक्शन में, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म भी कह सकते हैं, या फिर एक और वर्ड यूज किया जाता है पॉजिटिव, क्या कहते हैं, ग्रेविटी, हाँ नॉट जियो, ग्रेविटी, ग्रेवी ग्रेविटोपिज्म। ठीक है, ग्रेवी नॉट ग्रेविटी, ग्रेविटोपिज्म। ठीक है, पॉजिटिव ग्रेविटोपिज्म या पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 106 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंग डैम जो है, देखिए पोंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द ब्यास रिवर। किस स्टेट के अंदर पोंग डैम बनी है? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और ये पोंग डैम को ब्यास डैम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जो है इसमें से फर्स्ट सुल्तान है जो दिल्ली का रहा है? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 109 नंबर के क्वेश्चन की। 109 पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वन मेजर लीडर ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट का जो मेजर लीडर था वो था रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। अब देखिए यहाँ पर कोई रामानुजाचार्य आपको नाम नहीं दिख रहा होगा, बट दिस इज ऑल्सो सेम नेम ऑफ शंकराचार्य। शंकराचार्य को ही रामानुजाचार्य कहा जाता है। ठीक है, इज द फर्स्ट भक्ति मूवमेंट के दौरान जो है सबसे पहले जो सेंट थे वो यही थे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कालिदास कवि थे, ये नहीं है, ये नहीं है, तो शंकराचार्य इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 109 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन हम बात करें 110 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट हर एमडी फ्रॉम द यूएसए, मतलब मास्टर डिग्री उन्होंने यूएसए से करी और फिर इंडिया में आके अपनी प्रैक्टिस करी। ठीक है, अब एक बुक थी जिस बुक का नाम था काशी भाई कातकनी की बायोग्राफी थी, उसके अंदर इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आनंदी गोपाल राव जोशी। ये महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, और उन्हीं के टाइम पर, मतलब सबसे, देखिए भारत की पहली महिला डॉक्टर जो है वो आनंदी जोशी हैं, ये आप नाम जानते ही होंगे, है ना। ऑप्शन डी ही इज करेक्ट आंसर। बट इन्हीं के टाइम पर कादम्बिनी गांगुली भी इन्होंने इंडिया के अंदर ही रहकर पढ़ाई करी थी। पढ़ाई तो इन्होंने भी अपनी जो बैचलर डिग्री है वो यहाँ करी, बट इन्हें पूछा गया एमडी मतलब मास्टर डिग्री जो है वो यूएसए से करी, वो थी आनंदी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखो ऑप्शन डी और सी में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, इन दोनों में से कुछ हो सकता है। अगर जो आप में से किसी को पता है एग्जैक्ट आंसर तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, आई हैव अ लिटिल बिट डाउट विद सी ऑप्शन। ठीक है, इन दोनों में से मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट आई थिंक सी डी होना चाहिए, बट दिस मे बी ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो किसी को करेक्ट आंसर पता है प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स फॉर द 1110 आंसर। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 1111, 111 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फेमस संस्कृत ट्रीटी है लीलावती, ये किस सब्जेक्ट पर लिखी गई है? लीलावती ट्रीटी जो है ये मैथमेटिक्स पर है। ठीक है, मैथ पे ऊपर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 112 का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ साइमन कमीशन। भैया चेयरपर्सन साइमन कमीशन का कौन होगा? सर जॉन एल्सब्रुक साइमन, भाई वही होगा ना, जिसके नाम पर कमीशन है वही होगा उसका चेयरपर्सन भी। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसके लिए कोई क्रिटिकल नहीं है। 112 का ऑप्शन नंबर डी। देन हम बात करें आगे 113 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड फर्स्ट साइंटिफिक बुक रिटन बाय द डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जो रिलीज हुई थी 2020 के अंदर, उस बुक का नाम था बाय बाय कोरोना। कोरोना आया था तो उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी थी, तो उसको पब्लिश किया गया था अक्टूबर में, बाय बाय कोरोना। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है, ये मंगल पांडे से रिलेटेड है। मंगल पांडे जो 34 इन्फेंट्री बटालियन रेजिमेंट के अंदर थे, तो ये कहाँ पर सेंक्शन थी? ये थी आपकी बैरकपुर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम जो है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया फॉर द फॉरेस्ट मैपिंग, लैंड यूज और आइस कवरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्लड या डिजास्टर मॉनिटरिंग के लिए जो किया गया है वो कौन सा है? वो है नोवासार। नोवासार, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। 116 क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से जो है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द लार्जेस्ट डोमेस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सेटेलाइट जो है वो कौन सी है, ब्रॉडकास्ट की जाती है बेसिकली कम्युनिकेशन के फील्ड में, वो है आपकी इनसेट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इनसेट। फिर हम बात करते हैं आगे 117 नंबर क्वेश्चन की। 117 में पूछा गया है कि इनमें से थ्योरी ऑफ बाइकार्बन माइंड जो है वो किसने दिया था? ये दिया था जूलियन जेन्स ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, 117 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, देखिए ये जो है GSLV-10 इसरो, इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग आई हैव अ लिटिल बिट डाउट है थोड़ा सा इसमें। बट अगर जो मैं बात करूं तो ये जो एक फेलियर था थोड़ा सा मिशन का, तो ये मिशन था जो मार्स मिशन था उसके लिए। ठीक है, बट लिटिल बिट डाउट है, यू हैव टू चेक फॉर दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मी इट्स मार्स, बट इट मे बी अ रॉन्ग। ओके, यू हैव टू डबल चेक फॉर दिस क्वेश्चन। 118 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक साइंटिस्ट ने एक डिस्कवर किया एक रिमेन्स ऑफ ह्यूमन काइंड एक तरीके से, इसके फॉसिल्स, जिसका नाम था डिटोरियस न्यूमेनी। ठीक है, जो 45 साल मिलियन ईयर्स बैक थी। वो किस जानवर से रिलेटेड बेसिकली क्रिएचर था? वो था एक टाइनी स्क्वायरल लाइक, जैसे आपकी गिलहरी होती है ना, उस टाइप का एक ये प्रजाति है। तो 119 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायरल लाइक। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे 120 क्वेश्चन की। तो 120 में पूछा गया है कि द व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ टाइम टेकन बाय द न्यूली डेवलप्ड वर्ल्ड शॉर्टेस्ट एक्स-रे लेजर पल्स। ठीक है, तो इसके अंदर स्लो इलेक्ट्रॉन मोशन का आप देख सकते हैं, वो है 43 ऑटो सेकेंड्स। 43 ऑटो सेकेंड्स इज द करेक्ट आंसर, 120 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 121 नंबर का। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस टास्क सच एज क्रिएशन एंड प्रोसेस, शेड्यूलिंग और ये सब चीज़ें ये आपको देखने को मिलती हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। प्रोसेस मैनेजमेंट में ये सारी शेड्यूल करना, मैनेज करना, क्रिएट करना, टर्मिनेट करना प्रोसेस को, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने 21 तक 21 नंबर क्वेश्चन तक हमने जीएस के क्वेश्चंस कर लिए। अब आते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस। तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस में हम बात करें तो जो पहला क्वेश्चन है MS एक्सेल के अंदर जो मर्ज अक्रॉस है, ये इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका जस्ट मिनट 121 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 122 नंबर क्वेश्चन जो है इसका रहेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। व्हेन द मल्टी रो रेंज इज सेलेक्टेड द कमांड क्रिएटेड मल्टीपल सेल्स, वन फॉर ईच कॉलम। ठीक है, तो ये रहेगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में नीचे है 123 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि भाई जो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्कैनर जो रीड करता है, मार्क करता है, कोड करता है, बेसिकली इस टाइप में। बेसिकली जब आपकी OMR शीट चेक होती है, जब आप जो आप पेपर दे रहे हैं आज दिए हैं, आप देकर आए हैं, तो OMR शीट है उसको जो चेक करने का जो काम करता है, वो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो पेपर चेक होता है उसके लिए क्या यूज़ होता है? वो होता है OCR, दैट इज OCR। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, OCR। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर ए 123 का। फिर देखिए 124 नंबर क्वेश्चन, BCC स्टैंड्स इन द ईमेल। ईमेल के अंदर एक BCC चीज़ होती है, लिखा होता है, आपने देखा होगा। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखिए ब्लाइंड कार्बन नहीं आ रहा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, दैट इज BCC। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये दिया हुआ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होती है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के बारे में पूछा गया है 125 में। तो इसको डिनोट किया जाता है $A$1 से। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी 125 का। 126 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ये तो सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 126 का। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 126 के बाद ओके, ठीक है, 126 के बाद 127 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज अवेलेबल फॉर द ईमेल हेडर? ईमेल हेडर देखिए, जब आप ईमेल टाइप करते हैं ना, तो
उसमें टॉप पे क्या होता है आपका, एक सेंडर एड्रेस होता है, मतलब कहाँ भेजना है आपको, फिर आपका मतलब आपका मेल आईडी होगा फलाना धमाका @ जो भी है, फिर जिसको भेजना है उसका मेल आईडी आप डालोगे, फिर सब्जेक्ट होती है एक, मतलब क्या सब्जेक्ट क्या है, फिर आपका मेल होता है, इस तरीके से होता है ना। तो हेडर में क्या हो गया, फ्रॉम टू सब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ें होती हैं, सेव वाला ऑप्शन नहीं होता। तो 1 2 3 होता है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखिए 1 2 3 कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन ए। 1 2 3 तीनों चीज़ें होती हैं हेडर के अंदर, 1 2 3 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 127 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं आगे, 128 पर आते हैं। ठीक है, 128 थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है पूरा, कोई बात नहीं, बट हम समझ जाएंगे। एक्सेल के अंदर, एमएस एक्सेल में पूछा गया है, एवरी फार्मूला स्टार्ट, जब भी हम कोई फार्मूला लगाते हैं ना एमएस एक्सेल के अंदर, तो जो भी फार्मूला है आप लगाते हैं, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं शुरुआत में, तो वहाँ पे आप लगाते हैं, एक्चुअली देखो दोनों चीज़ें लगाते हैं, जब भी आप फॉर्मूला लगाते हो ना, प्लस सिंबल और इक्वल साइन दोनों लगा सकते हैं, है ना, आप दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इन दोनों ऑप्शंस में से मेरे अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा इक्वल साइन, इक्वल साइन आप लगाएंगे। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, इसको भी लगाते हैं, प्लस साइन भी यूज़ किया जाता है, बट दोनों ऑप्शन है, तो बट देखो दो जब ऑप्शन सेम आंसर बन रहे होते हैं, तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको ढूंढना होता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वल सिंबल का। ठीक है, नेक्स्ट है हैंगआउट। हैंगआउट किस कंपनी के द्वारा चालू किया गया था, स्टार्ट किया गया था, जो कि अब बंद हो चुका है। कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, टेक्स्ट वगैरह सब था, ये था आपका गूगल का, गूगल ने ये सब चालू किया था हैंगआउट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 129 का। फिर है नेक्स्ट 130, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सटेंड नेटवर्क अक्रॉस द पब्लिक नेटवर्क यूजर रिसीव डाटा, इस तरीके का जो चीज़ बात करता है वो करता है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर हम बात करते हैं आगे 131 की, तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सर्व्स एज अ यूजर टू सेंडर इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये होता है आपका ईमेल, यहाँ पर लिखा हुआ ईमेल, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ईमेल। ठीक है, 131 का ईमेल इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम, रैम के संबंध में कौन सी गलत है। रैम स्टोर्स परमानेंट डाटा, देखिए रैम जो है ना बेसिकली रैंडम मैसेज मेमोरी होता है, ये परमानेंट कैसे हो गया, टेम्परेरी डाटा स्टोर करता है भैया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया आपका, जब शट डाउन में परमानेंट, भाई आपने, आपका कंप्यूटर पीसी बंद हो गया तो आपके स्टोरेज क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, स्टोर नहीं रहता। ऑप्शन सी ए ही जो है वो गलत आंसर रहेगा, बाकी चीज़ें ये इसके अंदर SRM DRM आपके देखने को मिलती है, राइट एंड राइट मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी CPU के अंदर स्टोर करता है प्रोग्राम वगैरह सब चीज़ें। ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, जो कि गलत है रैम के संदर्भ में, ऑप्शन 132 का। 133 की हम बात करें, विच ड्राइवर इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क की बहुत सारी सीरीज आपकी बनती हैं, उसे कहते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, जस्ट मिनट, हार्ड 132 है ना, हाँ 133 का, ठीक है, हार्ड डिस्क होती है आपकी। ठीक, हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, बेसिकली प्लेटर्स, प्लेटर्स जिन्हें कहते हैं प्लेटर्स की बात करते हैं ना, बहुत सारी सर्कुलर डिस्क होती है, उन्हें प्लेटर कहा जाता है, वो आपको हार्ड डिस्क के अंदर देखने को मिलती है, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 134, MS 2016 के अंदर जो डिफ़ॉल्ट हाइट है ड्रॉप जो कैप लेटर की है वो एक्सटेंड कर दी गई है अब तक, अप टू, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 3 लाइन इनटू द पैराग्राफ कर दिया गया है। ठीक है, 3 लाइन इनटू द पैराग्राफ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सोशल मीडिया जो प्रोवाइड करता है नॉलेज, आइडिया और एम्प्लॉयमेंट और इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है दुनिया के अक्रॉस में, वो है आपका लिंक्डइन। ठीक है, ये सब तो ऐसे ही है, टाइम पास वाले सोशल मीडिया है, लिंक्डइन जो है वो आपकी जॉब और एक्सचेंज ऑफ नॉलेज के बारे में सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 135 का। देन हम बात करते हैं 136 की, तो 136 में बात की गई है ईमेल एड्रेस विच इज़ द फॉलोइंग सिंबल यूज़ करता है, मतलब आपको यूज़र नेम आपका जैसे है xyz124@gmail.com या yahoomail.com, rediffmail.com, तो ये आपका यूज़र नेम हो गया, ये आपका डोमेन नेम हो गया, तो इसको सेपरेट करते हैं @ से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 136 का डी है आंसर करेक्ट। फिर हम बात करते हैं आगे 137 में, MS वर्ड के अंदर टू सेट द गटर मार्जिन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज अवेलेबल इन द गटर पोजीशन बॉक्स, गटर पोजीशन बॉक्स जो है अवेलेबल कहाँ पर मिलेगा, लेफ्ट एंड टॉप के अंदर, लेफ्ट और टॉप के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर 137 का। फिर हम बात करते हैं 138 की, तो 138 में पूछा गया है कि भाई MS एक्सेल के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फॉर्मेट शुड बी यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल डाटा, एक्सपोनेंशियल मतलब आपका ये होता है साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 139,
विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अटैचिंग अ मैसेज टू द मेथड इज रन टाइम। लिटिल बट आई थिंक 139 में मुझे डाउट है, इस क्वेश्चन को अभी हम स्किप करते हैं। ठीक है, किसी को अगर जो करेक्ट आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अदरवाइज आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। ओके, चलिए 139 के बाद हम बात करते हैं आगे 140 की। 140 नंबर आपका क्वेश्चन है, ये रहा। तो इसमें पूछा गया है कि अ प्रोसेस request if the resource is not available at the time the process enter waiting. Sometimes waiting process is never again able to change the state, the resource is called। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं इस तरीके की कंडीशन जब आपको देखने को मिलती है, वो होती है आपकी डेडलॉक। भैया डेडलॉक की कहानी आ गई, आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, 140 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एक्सेल शीट के अंदर 141 में, एक्सेल शीट के अंदर वर्ड प्रोसेस या वेब ब्राउज़र आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं ये एग्जाम्पल्स हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपका जो स्टोरेज मीडियम है सबसे फास्टेस्ट और एक्सपेंसिव, वो कौन सा होता है? हार्ड डिस्क होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर 142 का हार्ड डिस्क। ठीक है, और इसमें भी जो एक होता है ना एसएसडी जो है वो सबसे महंगा और सबसे फास्टेस्ट रहता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड डिस्क दिया हुआ है, तो दैट विल बी द आंसर 142 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे 143 पे आते हैं। 143 में हम बात करें तो इसमें पूछा गया है कि भाई इंटरनेट यूज़ करते हैं तो एक्सेस, नेविगेट और सर्च करते हैं जब www साइट से जो वेब आता है, तो वो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्राउज़र। ऑप्शन नंबर या ठीक है, ऑप्शन ब्राउज़र ही कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर 143 का। 144 में हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू एन ऑब्जेक्ट हाइडिंग इट्स एट्रीब्यूट बिहाइंड द ऑपरेशन। वो होता है आपका इनकैप्सुलेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इनकैप्सुलेशन। दैट इज इनकैप्सुलेशन को कहा जाता है डाटा हाइडन, डाटा हिडन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, 144 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे 145 नंबर क्वेश्चन की। तो 145 में पूछा गया है कि भाई जो है डिवाइस जो यूज़ किया जाता है प्रिंटर के फॉर्मेट, जिसमें लार्ज ड्राइंग आप प्रिंट करते हो या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट्स को प्रिंट करते हैं बाय मैकेनिकल मूवमेंट में ऑफ अ पेन या अदर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पीस ऑफ पेपर पे, तो वो क्या होता है? वो बेसिकली देखिए ये होता है आपका ऐसे कहते हैं करेक्ट आंसर ना, यहाँ पर लेज़र प्रिंटर होना चाहिए, लेज़र प्रिंटर, बट यहाँ पर लेज़र प्रिंटर है नहीं आपका। ठीक है, तो लाइन प्रिंटर भी नहीं होगा। जस्ट बट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका 145 है ना? ठीक है, नहीं सॉरी, नॉट लेजर प्रिंटर, ये प्रिंटर का नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ना प्लॉटर। सॉरी, ये प्रिंटर बोल जाइए, करेक्ट आंसर होगा इसका प्लॉटर। ठीक है, जो हम प्लॉट कर रहे हैं ना, प्लॉटिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि भाई पेन पेपर पे या इंस्ट्रूमेंट पे पीस ऑफ पेपर पे हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं? प्लॉट कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 145 का प्लॉटर रहेगा। ठीक है, 146 विच टाइप ऑफ मेमोरी मस्ट बी कंटिन्यूड रिफ्रेशिंग इन ऑर्डर टू मेंटेन द डाटा। वो होता है आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, जिसे DRAM। ठीक है, DRAM और SRAM ये दोनों रैम के पार्ट्स हैं, मतलब टू टाइप्स ऑफ रैम्स हैं, SRAM और DRAM। तो DRAM इज अ करेक्ट आंसर, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 146 के बाद हम बात करते हैं 147 नंबर क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बाइनरी इक्विवेलेंट टू 147। इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो बाइनरी इक्विवेलेंट है 10010011। तो देखिए 10011 ये आई थिंक यही बन रहा है ना? ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन के ए इज करेक्ट आंसर, ये कोड है 147 का बनेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बाइनरी नंबर सिस्टम को किसी और नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है बेस 2 नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है, बेस 2 नंबर सिस्टम, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 148 का। तो फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 149। इसमें पूछा गया है आपका 149 में नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। अब देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर जो भी हमने बात की थी ना प्रिंटर वाली, तो वो यहाँ पर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो नहीं है वो है आपका इंकजेट लीडर। बट यहाँ पर अगर जो बेस्ट ऑप्शन होता है ना, अगर जो लेजर प्रिंटर यहाँ पर मेंशन होता है, लेजर प्रिंटर, तो दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। बट जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये आपने देखा होगा ना, डॉट मैट्रिक्स जो वहाँ प्रिंट होते हैं, जो रेलवे टिकट आप लेते हैं ना, तो वहाँ पर जो खट 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 प्रिंट होता है। ठीक है, ड्रम प्रिंटर आपने देखा ही होगा घरों में, जो ड्रम लगा होता है। तो ये सब नहीं है, करेक्ट आंसर है इंकजेट प्रिंटर है। ठीक है, बट यहाँ पर जो लेजर प्रिंटर होता है दैट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बट दिस इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस।
फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका 150 क्वेश्चन, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम पेपर। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डन बाय द माइक्रोफोन डिवाइस। माइक्रोफोन डिवाइस के द्वारा कौन सा फंक्शन जो है वो किया जाता है। इसमें क्या होता है, माइक्रोफोन डिवाइस में साउंड वेव्स को करता है कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, है ना। जब आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हो तो साउंड वेव आप बोलते हो उसको, क्या वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 150 का ए, ठीक है। तो ये थे सॉल्यूशंस ऑफ द जीएस जनरल स्टडीज़ का जो पार्ट था प्लस कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस थे। उसमें एक क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है, एक में डाउट है या दो में डाउट है, तो उसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे आगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में उसको मैं रेक्टिफाई करके डाल दूंगा बाद में। तो बाकी ये हमने क्वेश्चन करे हैं 86 से शुरू किए थे, आई थिंक, है ना। 86 से हमने स्टार्ट किए थे, तो 86 से लेकर हमने बात करे हैं 150 तक, ठीक है। मतलब ये 15 क्वेश्चन और ये इधर के 50 क्वेश्चन, मतलब हमने बात करें 65 क्वेश्चन जो है हमने कवर किए हैं, उनके सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किए हैं, कौन कौन से करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है। तो आप आंसर्स को मैच करके अपने सॉल्यूशंस को देख सकते हैं कि कभी कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, कितने गलत हो गए हैं पेपर 1 के अंदर। बाकी जो जीएस का जीएस के अलावा जो रेस्ट पार्ट है आपका, जिसमें एप्टीट्यूड या जनरल हिंदी या इंग्लिश वाला पार्ट है, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बट दिस इज द 150 में से, मतलब ये मान लीजिए कि ना अप्रोक्सीमेटली ये क्या हो गया है, 50% के आसपास का, 50 या 45% के आसपास का ये पार्ट क्वेश्चंस कवर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। इफ़ इन केस किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।